मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में लंबी जिरह के बाद आखिरकार आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई, ये कहते हुए कि इनकी याचिका इस कोर्ट में सुनवाई योग्य नहीं है, जैसा कि एनसीबी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था। हमारे साथ हैं अरबाज मर्चेंट के वकील तारक सैयद की टीम के दो वकील। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट शेख अबरार है। अबरार जी, ये बताइए कि आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने उसको मान्य नहीं किया और अर्जी खारिज कर दी जमानत की। आप लोग का पक्ष क्या था पहले? हम लोग का यही था कि जो कुछ भी रिकवरी हुई है अक्यूज़ नंबर 1 के पास, वो एक्चुअली पंचनामा में नहीं था और ऐसा कुछ था ही नहीं, हमारे पास कुछ भी ऐसा कुछ मिला ही नहीं। जहाँ तक कि अक्यूज़ नंबर 2 है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसके पास जो कॉन्ट्राबैंड मिला था वो कुछ 5 या 6 ग्राम 6 ग्राम कुछ चरस मिला था उसके पास। वो भी आता है स्मॉल क्वांटिटी में, तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से ये कोर्ट को स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से सज़ा होती है 4 साल 1 साल का और फाइन लेके छोड़ दिया जाता है। पर अभी ये कोर्ट को, जैसा एनसीबी के पीपी या फिर वकीलों ने जो आर्ग्यूमेंट किया है, उन लोग का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, आज का जो पक्ष उन लोग ने रखा है, उन लोग ने ये बोला है कि ये कोर्ट को मेंटेबिलिटी नहीं है कि उन लोग ये चीज़ पे कुछ डिसाइड कर सकता है, ये कोर्ट अपना मैजिस्ट्रेट ये चीज़ पे ऑर्डर नहीं दे सकता मतलब। तो इसी चीज़ को देखते मद्देनज़र रखते हुए ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ये पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि ये केस में वो ऑर्डर दे या फिर कुछ भी, क्योंकि ये मैटर आता है रिमांड स्टेज का। तो ये अभी चैलेंज हम लोग करेंगे सेशंस कोर्ट में, क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। चैलेंज तो आप करेंगे, लेकिन बड़ी बात आज के दिन यही है कि आप लोगों ने अपना पक्ष रखा, उसमें बताया कि सभी का अलग अलग रोल आप लोगों ने बताया और बताया कि जैसे आरोपी नंबर 1 है, उनके पास से कुछ नहीं मिला, नहीं उनका कोई कंजप्शन था, ना सेवन भी नहीं करते थे, सिर्फ चैट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। अरबाज मर्चेंट, जिनको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके पास भी सिर्फ 6 ग्राम मिला है। अगर व्यक्तिगत अलग अलग देखें तो आरोपों से हिसाब से देखें तो बहुत ही मामला कम बनता है, तो यहाँ पर क्षेत्राधिकार बनता है इस अदालत का, लेकिन वो अदालत ने माना नहीं। तो कहाँ आप लोग कम पड़ गए? हम वो कहना थोड़ा गलत रहेगा कि हम कम पड़ गए। ऐसा हो गया कि दोनों साइड ने बहुत सारे जजमेंट्स वगैरह दिए, काफ़ी सेक्शन पे इंटरप्रिटेशन हुआ और ऐसा हमारा ये कहना था कि सिंस ऑफेंस जो उनके अगेंस्ट जो सेक्शंस उन पे लगाए गए हैं वो सारे 1 ईयर या 6 मंथ से पनिशेबल है, इसलिए मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है टू ट्राई दिस मैटर समरली। दैट वाज जो एप्लीकेंट हम लोग का कंटेंशन था। ऑपोजिट साइड ने ऑफ कोर्स ये की बोला कि एनडीपीएस का सेपरेट कोड बनाया है जो है सेशंस कोर्ट, जिसके लिए मतलब इसलिए मैजिस्ट्रेट के पास कोई पावर नहीं बनता और ये पावर सिर्फ सेशंस के पास है। काफ़ी जजमेंट्स साइड किए थे दोनों साइड ने और उसके बाद जज को वो सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद नहीं, मेरे पास ये पावर्स नहीं है और इसलिए मैं ये एप्लीकेशन नॉन मेंटेनेबल करके मैं वो बेल रिजेक्ट करता हूँ। देखिए, हमने कई मामलों में देखा है कि कई आरोपी जिनका 5 ग्राम 6 ग्राम छोटी क्वांटिटी होती है, यहाँ से जमानत मिली है इसके पहले। जी, लेकिन यहाँ पे एनसीबी का ये कहना है कि ये सिर्फ 3 जन का मैटर नहीं है, इसमें काफ़ी और जन पकड़े गए हैं, जिस पे उन्होंने काफ़ी 27A वगैरह लगाया है, जो टेक्निकली सेशंस के पास पावर है। तो मैजिस्ट्रेट के हिसाब से ये सारा एक सीआर में आता है, जिसके कारण हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, हम एक को सेपरेट नहीं कर सकते, हम 2 को सेपरेट नहीं कर सकते, जिसके लिए उन्होंने पूरा ही मैटर सेशंस के पास ट्राई करने की। यानी एनसीबी कहीं न कहीं मैजिस्ट्रेट के सामने ये बात साबित करने में कामयाब रही कि ये सभी आरोपी इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि इनका नेक्सस आपस में साठगांठ है, मिली भगत और मिले हुए। नहीं, ऐसा तो उनके पास कोई कहना, डेफिनेटली उनका ये पहले दिन से कहना रहा है कि ये सबका ये है, लेकिन ऐसा उनके पास अभी तक कोई प्रूफ आया नहीं है, इसलिए कल मैजिस्ट्रेट ने जुडिशियल कस्टडी भी दी थी क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं था। बट अभी मैजिस्ट्रेट के पास, अभी मैजिस्ट्रेट ने कह दिया मेरे पास पावर नहीं है, उन्होंने कल रात को ये मैटर सेशंस को कमिट कर दिया था, जिसके कारण अभी हमें सेशंस ही जाना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। ये साफ तौर पर कोशिश की गई थी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल जाए, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने अपना पक्ष रखा और कहीं न कहीं मजिस्ट्रेट को लगा कि ये जो अर्जी है
अब जिस तरह से मामला बन गया है और मामला सिर्फ 2 या 3 आरोपी का नहीं बल्कि पूरे 18 आरोपी हो चुके हैं, तो इस याचिका की सुनवाई सेशन कोर्ट में ही होना ज़्यादा ठीक है। यहाँ से उनका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है कि वो इन आरोपियों को जमानत दे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।